दोस्तों, लाखों बेरोजगार युवाओं का सपना रहता है एसएससी। हर किसी के मुंह से नाम सुना होगा आपने, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और प्रिय दोस्त, हर साल एसएससी में बम्पर भर्तियां निकलकर आती है और 2023 जिंदगी बना देगा एसएससी को अगर आपने टारगेट रख लिया तो। बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, बहुत सारे पद रहेंगे, सिलेक्शन लेना है एसएससी में तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अपकमिंग न्यू वैकेंसी फॉर एसएससी ए टू जेड बातें करेंगे ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अनुसार। तो लाइक का बटन दबाना चाहिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नई बम्पर भर्ती 2022-23 के अंदर पूरे भारत के महिला पुरुषों को शानदार मौका है। यानी कि सबसे पहले बात करूं मैं एसएससी सीएचएसएल आ रहा है नोटिफिकेशन, इधर ध्यान दीजिए। एसएससी सीएचएसएल 2022-23 अब तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश 1 महीने डिले आ रहा है और नोटिफिकेशन आएगा मेरे भैया जी 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। पद कितने रहेंगे? अच्छे खासे पद रहेंगे, 4-5 हजार से ज्यादा पद रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों, एसएससी जब कैलेंडर जारी कर देता है उसमें सब कुछ बता देता है, एग्जाम्स डेट वगैरह। और यहां पर इस बार एसएससी सीएचएसएल 2022 की एग्जाम्स होगी फरवरी मार्च में, पहले ही फिक्स कर दिया है। तो बना लीजिए टारगेट कि इस बार तो हमें एसएससी के थ्रू सरकारी नौकरी लेनी है, ठीक है। एग्जाम्स डेट फरवरी मार्च, ऑनलाइन फॉर्म 6 दिसंबर 2022। एप्लीकेशन फी 100 रुपए लगेंगे, एससी एसटी से हो तो कोई फीस नहीं है। एज लिमिट 18 वर्ष से 27 वर्ष है, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 3 साल की छूट रहेगी। एससी और एसटी कैटेगरी से है तो 5 साल की छूट है। ऑल कैटेगरी की अगर फीमेल है तो 5 इयर्स की छूट इसमें रहेगी। दोस्तों, क्वालिफिकेशन 10+2 12वीं पास है, परसेंटेज चाहे कितनी भी हो उसका कोई रोल इसमें नहीं है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले सीबीटी एग्जाम्स होगी, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहता है जिसे हम पेन और कॉपी मोड कह सकते हैं। अभी बताऊंगा संपूर्ण डिटेल्स। नेक्स्ट तीसरे नंबर का जो स्टेप आता है वह स्किल टेस्ट और टाइपिंग का रहता है। तो 3 प्रोसेस इसमें चलती है, बाद में आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और मेरिट निकलकर आ जाती है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले हम चलेंगे सीबीटी एग्जाम्स के सिलेबस की ओर। तो इधर ध्यान दीजिए, एग्जाम सिलेबस एसएससी सीएचएसएल 2022 का, इसमें 100 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, 200 अंक का टोटल पेपर होता है एसएससी सीएचएसएल का। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1 घंटे का पेपर होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर पर होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है। इसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस और करंट अफेयर्स आती है जिसके 25 क्वेश्चन रहते हैं। रीजनिंग आती है जिसके 25 क्वेश्चन, एंड आपका मैथ के 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश और आती है। दोस्तों, एसएससी है, सीएचएसएल है तो इंग्लिश के प्रश्न भी इसमें आएंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है दोस्तों। इस पर ही सब कुछ टिका हुआ है। इस एग्जाम्स में आपने 200 अंक में से अच्छे अंक ला दिए तो आपके माता पिता का सपना पूरा होने से कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो रोक सके। इसमें जो भी पास हो जाएगा कैंडिडेट्स, वह नेक्स्ट राउंड यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर की ओर चला जाएगा। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर वह होता है दोस्तों, आपको एक कोरा कागज दे दिया जाएगा, एक पेन दे दिया जाएगा। उस कोरे कागज में आपको बोल दिया जाएगा कि निबंध लिखिए। अब निबंध तो आपने लिखा ही होगा, ठीक है, 10th 12वीं में और भी आपकी जो शैक्षणिक सत्र रहा है उसमें अब निबंध किसी पर भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। एंड लेटर वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह, तो तीनों में से आपको चॉइस करना पड़ेगा, जौन सा आपको पसंद आए वो कर देना। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों लैंग्वेज आप चॉइस कर लेना, ठीक है।
एंड दोस्तों एक और बात बताऊं, 100 अंक का यह डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहेगा। 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसमें 33% अंक लाने जरूरी है सभी कैंडिडेट्स को, और यह केवल पासिंग मार्क का रहेगा। इसके कोई फाइनल में अंक नहीं जुड़ने वाले, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है ये। एंड दोस्तों इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप में जो क्लियर कर जाएगा वो नेक्स्ट राउंड स्टेप 3 की ओर जाएगा, और स्टेप 3 में स्किल टेस्ट और टाइपिंग होनी है। अब जो टाइपिंग होगी वह इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट की रहेगी, हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट की रहेगी। इनको पास कर जाइए, एसएससी क्लियर है, सपना पूरा है, जिंदगी बन गई। यह है मेरे दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2022 और 23 का ऑफिशियली रिक्वायरमेंट। बहुत कम दिन है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के। एग्जाम्स पैटर्न पर पकड़ बना लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, बाकी इस पर ही सब कुछ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो एसएससी की बम्पर भर्ती है वह है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल। तो दिल्ली पुलिस में मेरे भाई सपना है आपका तो ले लीजिए, दुनिया की सबसे बेस्ट नौकरी है। और अगर आप महिला है तो बहन जी दिल्ली पुलिस से अच्छी कोई वर्दी की नौकरी हो ही नहीं सकती। आप चाहे अपने खुद के राज्य से फॉर्म अप्लाई कर देना, वहां संतुष्टि नहीं मिल सकती, क्योंकि आप सुनते भी होंगे रोज मीडिया के द्वारा बताया जाता है कि वहां राज्य की पुलिस ने महिलाओं के साथ शोषण कर दिया है, महिला कांस्टेबल के साथ जो है पुलिस अधिकारी ने कुछ गलत कर दिया है। तो ऐसे मामले स्टेट लेवल पुलिस में आते रहते हैं। बचना है आपको, एक नंबर नौकरी करनी है तो दिल्ली पुलिस बेस्ट नौकरी है महिलाओं के लिए। और एसएससी सीएचएसएल भी कम नहीं है, ऑफिस में नौकरी मिलेगी, एसी में बैठना, मस्त सैलरी है, बिल्कुल मजा आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पोस्ट रहेंगी 6000 से अधिक। इसमें महिलाओं के लिए रहेगी और पुरुषों के लिए भी रहेगी। अब ऑनलाइन फॉर्म इसमें अप्लाई होगा 2 मार्च से 31 मार्च। आप सोच रहे होंगे सर अभी तो दिसंबर महीना है, मार्च में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे, आप अभी क्यों बता रहे हो? मेरे भाई जब भी सरकारी नौकरी का लक्ष्य रखो कम से कम 1 साल का टारगेट तो रखना ही पड़ेगा। आप अगर ऐसे सोच रहे होंगे कि महीने 2 महीने 6 महीने में हम सरकारी नौकरी ले सकते हैं प्रिपरेशन से, तो भूल ही जाना। किसी भी सरकारी नौकरी की एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए 1 साल तो कम से कम आपको देना होगा। अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अपनी पढ़ाई की जो टेबल है उसके सामने एग्जाम्स पैटर्न चिपका दीजिए, तब जाकर कहीं ना कहीं पार पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्स डेट भी फिक्स है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की एग्जाम्स एसएससी के थ्रू होती है, तो एग्जाम्स अप्रैल और मई में हो जाएगी। अब देख लीजिए कितना सा समय है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, मात्र 3 महीने है, और दिल्ली पुलिस की नौकरी आपको लेनी है, तो टारगेट तो अभी रखना पड़ेगा ना। समझदार नहीं बनते हो यार, ठीक है। अप्रैल मई में एग्जाम्स हो जाएगी। एज लिमिट 18 वर्ष से 25 वर्ष है। ओबीसी कैटेगरी से हो 3 साल की छूट रहेगी, एससी एसटी कैटेगरी से है 5 साल की छूट है, महिला कैटेगरी है 5 साल की छूट है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए मेरे भाई। और एक काम और करवा लीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स गलती करते हैं, दिल्ली पुलिस में ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जाता है, 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर, दोनों में से एक बनवा लीजिए, हैवी वाला। समझ तो रहे हो ना, वरना मामला फेल हो जाएगा। लाइसेंस जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले रिटन एग्जाम्स होगी, सीबीटी होगी कंप्यूटर पर, उसको पास कर जाएगा, नेक्स्ट फिजिकल हो जाएगा और आपका मेडिकल हो जाएगा, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके मेरिट निकल जाएगी। रिटर्न एग्जाम्स की बात करूं, सीबीटी की अगर बात की जाए मेरे दोस्त, 100 प्रश्न आएंगे जो 100 अंक के रहेंगे। एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। 90 मिनट का टाइम इसमें दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का, ठीक है। पेपर में सबसे ज्यादा जीके और साइंस पर फोकस रखना है, क्योंकि इसी का वेटेज ज्यादा है। जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के कम से कम 50 प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के भी 25 आएंगे, मैथ के भी 15 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर और आती है दोस्तों इसमें 10 प्रश्न कंप्यूटर के दिखाई देंगे। ये एग्जाम्स पैटर्न दोस्तों पुराना है दिल्ली पुलिस का, लेकिन
एसएससी है इस बार कुछ अलग कर रहा है। जैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल है ना, उसका भी एग्जाम्स पैटर्न चेंज कर दिया। पहले 100 प्रश्न आते थे, इस बार 80 प्रश्न कर दिए। तो चांस पूरे पूरे यह लग रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम्स पैटर्न भी कुछ चेंजेस होगा। चेंजेस का मतलब प्रश्न संख्या कम हो जाएगी या फिर ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट तो बस आपको यही पढ़नी है, पार तो इनसे ही पड़ेगी, नौकरी तो आपकी इन सब्जेक्ट से ही लगेगी। ठीक है, 100 प्रश्न हो गए, इसमें पास हो जाओगे तो फिजिकल पर आ जाना। अब फिजिकल टेस्ट में लंबाई नाप लीजिए। लंबाई पुरुष अभ्यर्थी हो तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, एससी एसटी और पहाड़ी इलाके से हो तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए पुरुष अभ्यर्थी। महिला कैटेगरी हो तो 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, एससी एसटी और पहाड़ी इलाके की महिला है तो 155 सेंटीमीटर हाइट की होना जरूरी है। ठीक है, सीना पुरुष अभ्यर्थी चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर, एससी एसटी को 5 सेंटीमीटर तक की छूट रहती है। लॉन्ग जंप, जिसे हम लंबी कूद भी कहते हैं, लॉन्ग जंप पुरुष अभ्यर्थी 14 फुट, महिला अभ्यर्थी 10 फुट। ठीक है, हाई जंप पुरुष अभ्यर्थी 3 फुट 9 इंच और महिला अभ्यर्थी 3 फुट। तो यह आपका फिजिकल का सिस्टम रहेगा और इसमें दौड़ और होती है दोस्तों रनिंग। अब रनिंग जो होगी 1600 मीटर की रहेगी, चाहे आप पुरुष हो चाहे महिला हो, लेकिन टाइमिंग में थोड़ा आप में फर्क दिया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1600 मीटर 6 मिनट और कुछ सेकंड के लिए रहेगी, बाकी महिला अभ्यर्थी के लिए 1600 मीटर की जो दौड़ रहेगी वह 8 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। तो यह आपका फिजिकल का सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो मेरा तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि लक्ष्य अभी से बनाओगे, टारगेट फिक्स अभी करोगे तब ही पार पड़ेगी। एक एग्जाम्स का लक्ष्य मत बनाइए, ऑलराउंडर बनिए। ऑलराउंडर अगर आप प्रेजेंट जमाने में बन गए तब ही पार पड़ेगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, नहीं हम फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा लक्ष्य तो बस एक ही है। क्या पता जाने अनजाने में जो लक्ष्य बनाया है आपने एक एग्जाम्स का, उसका पेपर नहीं बैठा तो बाकी आपने छोड़ी हुई एग्जाम्स है वो भी हाथ से निकल जाएंगी। तो समझदार खुद हो, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। बाकी हमारा तो फर्ज यही है कि आपको नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दे। अब कोई समस्या आपकी रह गई है तो इंस्टा व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर ऑफिशियली जानकारी अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, सच्चाई और सटीकता के लिए आज ही अभिषेक क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। राजस्थान के अभ्यर्थी अगर हो तो अभिषेक जगरवाड़ आपड़ो राजस्थान यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाइए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।